धनु राशि मई 2024 आपका कैसा रहेगा, इस पे संपूर्ण चर्चा की जाएगी। धनु राशि गुरुदेव की राशि है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि जीवन में आपका मान सम्मान बना रहे, आपके सारे काम बनते चले जाएं, तो आप गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप रोजाना किया करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें और आपको हमारा प्रेडिक्शन सटीक लगता है तो इसे लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके लग्नेश की। लग्नेश आपके गुरुदेव हैं जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं। गुरुदेव इस समय दोस्तों ये मई के महीने में अस्त रहने वाले हैं। गुरुदेव के अस्त रहने से आपको इस समय किसी प्रकार का कोई कर्ज चाहिए, उसमें विलंब हो सकता है। बीमारी से आप बचे रहोगे या कहीं पैसे फंसने हैं, उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। यानी ऐसा कोई काम आपके साथ में नहीं होने वाला है। मई के बाद आपको ध्यान रखना है। हालांकि गुरुदेव इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। आपको बीमारी का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़े का ध्यान रखना है, किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके शनिदेव की। शनिदेव आपके विराजमान हैं तीसरे भाव में। शनिदेव आपको कैसे फल दे रहे हैं दोस्तों? शनिदेव जो आपको फल दे रहे हैं वो इस समय आपकी स्थिति, अगर आप नौकरी में हैं या आप बिजनेस में हैं, दोनों को सामंजस्य बनाना थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। इस समय थोड़ा सा परेशानी वाला समय शनिदेव आपको दिखाते हैं। यानी जो स्थिति रहेगी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली रहेगी। बिजनेस में बहुत मजा नहीं आएगा और नौकरी में भी चेंज होने के चांसेस दिखाते हैं। हाँ, इनकम के लिहाज से देखें तो इनकम आपकी होती रहेगी। इनकम की कोई बहुत बड़ी समस्या नजर नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छी इनकम की बात करें, वो बहुत अच्छी इनकम इस समय नहीं दिखाते हैं। क्यों? शनिदेव बैठे हुए हैं आपके यहां बैठ के शनिदेव आपकी मेहनत को बहुत बढ़ा देते हैं। यानी इस समय आप कंफ्यूज रहोगे। यानी नौकरी करते हो तो कंफ्यूजन, बिजनेस करते हो तो कंफ्यूजन, यानी क्लियरिटी नहीं रही काम में। तो कंफ्यूजन की वजह से अच्छे इनकम जिसको कहें, बहुत अच्छी इनकम, हाई इनकम की तो अपन उम्मीद नहीं कर सकते, पर इनकम इस समय आपकी होती रहेगी। हाँ, क्यों? लक का साथ आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी समस्याएं जो आपको नजर आ रही है, क्योंकि लक का सपोर्ट जब नहीं मिलेगा तो आपको थोड़ी सी परेशानी आती रहेगी। आप इस समय लाइफ एंजॉय नहीं कर पाओगे, यानी सोच विचार में ज्यादा रहने वाले हो। ऐसा समय आपका शनिदेव दिखाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके बुध महाराज की। बुधदेव आपके यहां आ चुके हैं, पंचम भाव में आ चुके हैं। पंचम भाव में बैठ के बुधदेव इस समय थोड़ा सा कठिन समय आपके लिए देते हैं। कठिन समय कैसा? इस समय कोई बीमारी आपको हो सकती है, कोई पैसे फंस सकते हैं आपके, कोई सरकार से कोई नुकसान हो सकता है आपको। यानी यह समय बहुत अच्छा समय बुधदेव के लिहाज से नहीं है। आपको सतर्क रहना है और सतर्क रह के सारे काम करने हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों आपके राहु और मंगल देव की। राहु और मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। पहले अलग अलग फलों की बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे राहु और मंगल यहां बैठे हैं तो इनकी युति से आपको कैसे परिणाम मिलने वाले हैं, क्या आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए। राहुदेव दोस्तों यहां बैठ के सबसे पहला काम आपकी मेहनत को काफी बढ़ा देते हैं। यानी इस समय आप मेहनती रहने वाले हो। पहला काम, जितनी मेहनत करोगे उसके अच्छे रिजल्ट आपको इनकम के रूप में नजर आएंगे। जितनी मेहनत करोगे, यानी जितना अधिक कर्म करोगे, उतने अच्छे रिजल्ट इनकम के रूप में आपको राहुदेव देने वाले हैं। इस समय आपके एक्सपेंसेस भी थोड़े से बढ़े हुए रहने वाले हैं, खर्चों पे आपके ज्यादा रहने वाले हैं।
लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत पर विशेष ध्यान देना है। अगर मेहनत करते रहोगे तो इनकम काफी अच्छी होने वाली है। आगे बात कर लेते हैं आपके मंगल देव की। मंगल देव यहां बैठ के आपको कैसे फल मई में देने वाले हैं। दोस्तों, मंगल देव यहां बैठ के आपके लिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ा देंगे। मेहनत आपकी बढ़ी हुई रहेगी, परिवार से प्यार प्रेम आपका अच्छा रहेगा, इनकम की आपकी होती रहेगी, यानी इनकम के लिहाज से ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इस समय आपकी खर्चों में कमी आ सकती है, प्यार प्रेम आपका बढ़ा हुआ रहेगा और आपका मान सम्मान बना रहने वाला है। सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है, इच्छाएं आपकी काफी कम हो जाएंगी। आपके बड़े भाई बहनों से इस समय आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट संबंधित कोई काम करते हो तो सतर्क रहे करना है, क्योंकि उसमें नुकसान होने की, पेनल्टी लगने के चांसेस यहां नजर आते हैं दोस्तों। बिजनेस वालों को विशेषकर इस समय ध्यान रखना है। अगर आप जॉब में भी हैं और गवर्नमेंट संबंधित कोई काम करते हैं तो उसका ध्यान विशेष रखना है। कोई गलती हो सकती है, किसी वजह से आपको पेनल्टी लग सकती है। अब बात करते हैं दोनों की। दोस्तों, राहु और मंगल दोनों आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये आपका प्यार प्रेम का भाव है, आपकी सुख सुविधा का भाव है, आपकी माता का भाव है। दोस्तों, यहां बिगाड़ खाता होने के चांसेस कैसे हैं? माता से अनबन हो सकती है, दोस्तों मित्रों से अनबन हो सकती है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ऐसा समय आपका दिखाता है। इस समय सुख की उम्मीद आप कम करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सुख यहां राहु और मंगल के योग से नहीं मिलने वाला। यानी मई का महीना थोड़ा सा आपका मेहनती रहने वाला है। इस बात का विशेष ख्याल रखें, कोई पेनल्टी वगैरह ना लग जाए गवर्नमेंट से। ऐसा भी जैसे मैंने बताया संभव प्रतीत होता है। आपको करना क्या है? अगर कोई परेशानी आ रही है तो आपको मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करना है। दोस्तों, मंगल देव के बीज मंत्रों का जाप करेंगे तो आपको इन सब चीज में राहत मिलने वाली है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों शुक्रदेव की। शुक्रदेव 19 मई को आपके छठे भाव में आ जाएंगे। दोस्तों, शुक्रदेव आपको कैसे प्रणाम दे रहे हैं? शुक्रदेव फिलहाल की जो स्थिति है 19 मई से पहले की स्थिति के अनुसार ये आपके अस्त चल रहे हैं। तो अस्त अवस्था में शुक्रदेव ज्यादा अच्छे फल देने में सक्षम नहीं है। यानी मई का महीना शांति से निकलने वाला है, बहुत अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलने वाले। हालांकि बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, यहां बैठ के आपको आय करवाने वाले थे, लेकिन आय इस समय नहीं हो पाएगी क्योंकि शुक्रदेव अस्त चल रहे हैं। अस्त अवस्था में अपने रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते दोस्तों। अब बात कर लेते हैं आपके सूर्यदेव की। दोस्तों, सूर्यदेव आपके 14 मई को यहां गुरुदेव के साथ छठे भाव में आ जाएंगे। तो सबसे पहला काम, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा था उसमें शांति मिलेगी। कोई कर्ज चाहिए, कोई लोन चाहिए, वो आपको मिल सकता है। आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है उसमें सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं। कोई बीमारी लगी हुई थी उसमें सॉल्यूशन होने के चांसेस हैं, यानी उसमें आराम मिलने के चांसेस हैं। यानी ऐसे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा विशेष फल आपको सूर्यदेव क्या देने वाले हैं? बिजनेस वालों के लिए इस समय जो समय आने वाला है 14 मई आज से काफी अच्छा समय है। दोस्तों, 14 मई के बाद आपका समय बिजनेस के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। आप जो भी काम करोगे सोच समझ के करोगे, यानी सोच विचार के आपके रिजल्ट आने वाले। सोचोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे, यानी दोनों काम करोगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ सोचते रह जाओगे, यानी आपका रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं। ये मई का माह आपके लिए काफी अच्छे फलों की प्राप्ति करवाने वाला है। अगर आप उच्च शिक्षा करना चाह रहे हैं, हायर स्टडीज करना चाह रहे हैं, तो यह समय अच्छा है। आप हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटी में इजीली हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप
कोई कर्ज लेना चाहते हैं, कोई लोन लेना चाहते हैं, तो लोन भी इस समय इजीली मिल जाएगा आपको। यानी यह समय काफी अच्छा समय दिखाता है दोस्तों। आपके सारे काम भाग्य से बनते चले जाएंगे। आपको सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करनी है, भाग्य का फुल सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव नवमेश भी हैं दोस्तों, तो यानी भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको सूर्यदेव देते रहेंगे। आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होने वाली है। अब बात कर लेते हैं लास्ट में केतु महाराज की। केतु महाराज आपके यहां दशम भाव में बैठे हैं। सबसे पहले बात बताऊं, अगर आप मेल चाइल्ड हैं, यानी मेल कैंडिडेट हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं, लव अफेयर्स में हैं, तो आपके ये समय लव मैरिज के चांसेस दिखाता है, बशर्ते आपकी कुंडली में केतु महाराज यहां बैठे हों, उनका समय चल रहा हो, लव मैरिज होने के 100% चांसेस आपके लिए बनते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की दोस्तों डाइवोर्स हो चुका है, सेकंड मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सेकंड मैरिज के भी चांसेस केतु महाराज दिखाते हैं दोस्तों। यानी जो लोग अब तक परेशान थे, उनकी सेकंड मैरिज भी इस समय हो सकती है। इसके अलावा जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहा हूं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए काफी अच्छा समय है दोस्तों। भाग्य का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इस समय कोशिश करेंगे, विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपके विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, वो भी इजीली आपका सारा काम बनता चला जाएगा। यानी यह समय पढ़ाई उच्च शिक्षा के लिहाज से काफी अच्छा है, विदेश में सेटल होने के हिसाब से काफी अच्छा है, नौकरी के लिए जा सकते हैं आप। इसके अलावा गवर्नमेंट से कोई संबंधित काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफी अच्छा दोस्तों समय रहने वाला है। यानी आपके लिए काफी अच्छे फलों की प्राप्ति मई के माह में होने वाली है। आप इस बात का ध्यान रखें। जैसा मैंने बताया, आप ग्रह को चेक कर लें, आपकी कुंडली में उसी स्थान पर बैठा हुआ है, उसका समय भी चल रहा है, तो जो रिजल्ट बता रहा हूं वो 100% आपके साथ घटित होने वाले हैं दोस्तों। आपको हमारा प्रेडिक्शन अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।